हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं क्लास +2 की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टॉपिक के बात की थी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या थी स्टूडेंट्स? एक इमेजिनरी कर्व पे हमने चार्ज को मूव कराया तो किसी पॉइंट पे हमें टेंजेंट मिला। वो टेंजेंट डायरेक्शन शो कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। और उसके बारे में हमने बात की प्रॉपर्टी ऑफ लाइंस की कि इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड फ्रॉम नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इन ए क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इन ए क्लोज लूप, ये प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इन ए क्लोज लूप। दैट इज द one difference and most important difference, never in a क्लोज लूप। ये बेसिक डिफरेंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और उसमें एक ही डिफरेंस है। क्लोज लूप का मीन्स ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पे एंड हो रही है, तो यहाँ पर आके वापस घूम के नहीं आ रही है। हमने बाद में बात की थी फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर व्हेन दे आर इंटरसेक्ट देयर आर टू डायरेक्शन विच इज नोट। दो चार्जेस पास में होंगे तो लेंथ वाइज वो लैटरली प्रेशर लगेगा, और जब पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो कंट्रैक्शन आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो उसमें सेपरेशन आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोजर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोजर है, ये मान लिया पॉजिटिव चार्ज था हमारे पास, सपोज इसके लिए फील्ड लाइंस हमने निकाली बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज मान लिया, ठीक है। और ये फील्ड लाइन सारी आपस में बहुत पास है, मान लो, और पास में ये, और पास में, 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 तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। और अगर ये चार्ज फील्ड लाइन एक सिंपल चार्ज लिया आपने, क्यू स्मॉल चार्ज लिया, और ये इस तरह से सेपरेट है दूर दूर, तो यहाँ पर फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वीक होगा स्टूडेंट। तो ये नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी आती है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखना है आपको कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बॉडी। ये आपको स्टूडेंट याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगी कंडक्टर पे या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बॉडी पर। कंडक्टर पे भी याद कर सकते हो और कंडक्टर भी लिख सकते हो। इसके अंदर ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट? कंडक्टर। मैं यहाँ लिख देता हूँ। और कंडक्टर पे भी स्टूडेंट आप क्या रखोगे? पॉजिटिव और नेगेटिव होगी, याद रखना स्टूडेंट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। देखिए, मान लिया आपके पास ये एक कंडक्टर है, और इस पे यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो ये हमेशा इस पे फील्ड लाइन कैसी रहेगी स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर। पॉजिटिव के लिए फील्ड लाइन बाहर निकलेगी, तो हमने पॉजिटिव के लिए बाहर निकाल दी। तो स्टूडेंट पॉजिटिव के लिए तो फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्टैटिक चार्ज की प्रॉपर्टी है। अगर फील्ड लाइन परपेंडिकुलर नहीं होगी, अगर ये फील्ड लाइन इस पर परपेंडिकुलर नहीं होगी, तो कोई ना कोई कंपोनेंट बनेगा, और कंपोनेंट बनेगा तो उसके लिए थीटा की वैल्यू आएगी। और थीटा की वैल्यू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट है, तो आगे पढ़ोगे आप, ई कोस थीटा कंपोनेंट आएगा, और थीटा 90 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इफ थीटा 90 तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे हम, आपको और ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। अगर थीटा 0 90 नहीं होगा तो थीटा का कोई ना कोई कंपोनेंट होगा तो यानी कि चार्ज मूव कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्टैटिक चार्ज की प्रॉपर्टी है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट इसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कैसी रहेगी? परपेंडिकुलर रहेगी। कैसी रहेगी स्टूडेंट? परपेंडिकुलर रहेगी। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट प्रॉपर्टी में।
या यू कैन से कंडक्टर के अंदर कभी भी फील्ड लाइन पास नहीं होगी। कंडक्टर क्योंकि वो जीरो होगा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। याद रखना है, डज नॉट पास, डज नॉट पास। ये प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट, आपको याद रखनी है। ओके स्टूडेंट, इलेक्ट्रिफाइड इंसुलेटर के अंदर ये पास हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंसुलेटर के अंदर क्या हो सकती है, पास हो सकती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट इसकी, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शेप टू यूनिफॉर्म फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ शेप टू यूनिफॉर्म फील्ड है हमारे पास स्टूडेंट। शेप टू यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या हो गया, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास है। ये क्या बता रहा है स्टूडेंट, ये बता रहा है डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इज सेम। जो डायरेक्शन पैरेलल होगी वो हर टाइम क्या रहेगी, सेम रहेगी। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात बता रहा है ये डायग्राम, ये क्या बता रहा है, इंटेंसिटी आपको पता ही है, एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू में टाइम। इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट इज सेम। ये भी एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्टूडेंट हमारे पास। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसे हम। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, प्रॉपर्टी का ही नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। के बारे में हम बात किए, मान लिया जैसे हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है और पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें पता है स्टूडेंट कैसे होती है, बाहर की तरफ जाती है। कैसे जाती है, बाहर की तरफ। तो ये हम बात करेंगे स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज की। तो इसमें देखो पॉजिटिव के लिए फील्ड लाइन बाहर, 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 पॉजिटिव के लिए फील्ड लाइन। मान लिया एक रिंग शेप बनाई आपने स्टूडेंट। एक रिंग तो आपने ये ले ली, एक रिंग आपने ये ले ली और एक रिंग आपने ये ले ली, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो देखिए कौन सी रिंग में सबसे ज़्यादा फील्ड लाइन आ रही है। इसके अंदर जो आ रही है स्टूडेंट, वन के अंदर तो वन आएगी, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड ए नाम दे दिया। इसके अंदर 1 2 3 आई तो इसके अंदर इसको नाम दे दिया ई बी। इसके अंदर कितने 1 2 3 4 5 तो इसको नाम दे दिया ई सी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसके अंदर स्ट्रॉन्ग होगी स्टूडेंट, ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर होगी। जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा, रिंग के अंदर सबसे ज़्यादा फील्ड लाइन आ रही है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग। तो वो होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो डेट इज ई सी इज ग्रेटर दैन ई बी इज ग्रेटर दैन ई ए, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वो क्या होता है, कंसंट्रेशन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसको एक सिंपल वे में वो लिख सकते हैं स्टूडेंट। इसको हम लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड is represent by the density of the field lines, density of the field lines। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। जो मैग्नीट्यूड होगा फील्ड का वो रिप्रेजेंट करेगा डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइन, यानी कि जो लाइन क्लोजर होगी वहाँ पर डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो लाइन स्मॉल दूर होगी वहाँ पर डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अवे फ्रॉम द चार्ज फील्ड लाइंस आर वेल सेपरेट, डेंसिटी फील्ड लाइन आर सेपरेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डायग्राम है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास एक ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया। अब इसमें बता दें कि कहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऑब्वियसली बात है, हमें पता है E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। R ज़्यादा E कम, R ज़्यादा किसमें है बेटा, इसमें। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड E ये क्या हो जाएगा, लेस। फिर किसमें, B में, फिर किसमें, C में। तो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें हो गया स्टूडेंट, EC, फिर AB, फिर EA।
तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस को। तो ये हमारे पास स्टूडेंट प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, आप इसे ढंग से पढ़ो। अगर एनी डाउट प्लीज़ कमेंट द बॉक्स। अब हम बात कर रहे हैं नए टॉपिक की। फील्ड लाइन तक यहाँ तक कंप्लीट है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, याद रखना है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। वाई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, और कंडक्टर की सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। ये बेसिक सी बातें हैं, आपको याद रखनी है। इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकता है, कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइन पास नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हेन दे आर इंटरसेक्ट देयर आर टू डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल। इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड फ्रॉम नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज कंटिन्यूस कर्व। कंटिन्यूस पूछ लेते हैं क्यों होता है, तो आपको याद रखना है क्योंकि ये स्टॉप नहीं हो सकता है। अगर यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म हो गया तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये नहीं कि आपने यहाँ से शुरू किया वापस यहाँ से शुरू हो जाएगा, नहीं, कंटिन्यूस कर्व रहता है, पॉजिटिव से रह के नेगेटिव पे ही खत्म होगा। तो आपको ये पूछ ले वाई की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वाई इज अ क्लोज लूप, आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन भी है। तो आपको कंटिन्यूस कर्व में क्यों होता है, तो आपको याद रखना है, इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड फ्रॉम नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक सी बातें थी प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस की, आपको याद रखनी है। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एक ही डिफरेंस है स्टूडेंट, वो किसका डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इन ए क्लोज लूप, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसमें होती है बेटे, क्लोज लूप में। ओके स्टूडेंट, फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात कर रहे हैं नए टॉपिक की, इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल के बारे में जो डिस्कस करेंगे, आगे के 2-4 डेरिवेशन जो भी चलेंगे कूलॉम्स लॉ से जो बेस्ड होंगे उसमें यहाँ यूज होगा। तो आप मान सकते हो एक डायपोल एक आलू है, जैसे हर सब्जी में यूज होता है आलू, वैसे ही एक डायपोल का यूज होगा। ओके स्टूडेंट, तो डायपोल क्या होता है, डायपोल के बारे में स्टार्ट करेंगे। जैसे फील्ड लाइंस के बारे में हमने पढ़ा, ये स्टार्ट होता है पॉजिटिव से एंड होता है नेगेटिव पे। डायपोल एक अलग टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो स्टार्ट होगा नेगेटिव से एंड होगा पॉजिटिव पे, जस्ट रिवर्स ऑफ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो डायग्राम बनाए डायपोल का हम, तो ये है हमारे पास, ये -Q, ये +Q, और इसको सेपरेट कर दिया डिस्टेंस 2a से, तो उसको हम निकाल दिया। अब कई इसे 2a से कर सकते हैं, 2l से कर सकते हैं, 2r से कर सकते हैं। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है, सर इसे r से ही रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया। कर सकते हो आप r से भी रिप्रेजेंट, पर आगे जो हम डेरिवेशंस करेंगे उसमें इसको डिवाइड करेंगे, तो r/2 डिस्टेंस अगर हम कंसीडर करेंगे, हाफ लेंगे तो वो काफ़ी टफ पड़ेगा। इसलिए हम जो डिस्टेंस लेके चल रहे हैं वो 2a ले लो, 2r ले लो, 2l ले लो, जो मर्जी ले लो, ताकि वो डिवाइड हो गए तो r में चलेगा, तो आपके लिए काफ़ी इजी कैलकुलेशन रहेगी। तो देखिए 2a यहाँ पर एक डिस्टेंस ही है, एक r की तरह वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट, समझ रहे हो। तो हम डायपोल मूवमेंट की बात करें तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें पहले। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर, पेयर में होगा इक्वल और अपोजिट चार्जेस के बीच में, ऑफ ए पेयर इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया सम स्मॉल डिस्टेंस ही, उसको हमने क्या बोल दिया स्टूडेंट, डायपोल। क्या बोल दिया, डायपोल। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में, इट कंसिस्ट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, उसको हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, डायपोल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डायपोल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो क्या है, डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो क्या है, डायपोल मूवमेंट। मूवमेंट नियम MOMENT है स्टूडेंट, क्या है, MOMENT। डायपोल मूवमेंट क्या होता है, सेम डायग्राम बनेगा स्टूडेंट हमारे पास, -Q +Q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। ओके स्टूडेंट, और डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट P से।
और इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसके पास डायरेक्शन है, इट मीन्स ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी स्टूडेंट, वेक्टर। कैसी क्वांटिटी हो जाएगी स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर। तो इसकी जो डिफाइन करेंगे हम वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, इसका फॉर्मूला ये होता है स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू में डिस्टेंस 2, q इनटू में 2a। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट, डायपोल मोमेंट का, p इक्वल्स टू q इनटू में 2a। 2a को आप ये लिख सकते हो, दैट इज ए वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है। 2a क्या है हमारे पास, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइन एज द vector quantity whose of charges, vector quantity whose magnitude is given by the product of चार्ज को मैग्नीट्यूड में एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिख दो या फिर लिख दो distance between them. It is defined as the vector quantity whose magnitude is given by the product of charge and distance between them. आप ये भी लिख सकते हो सिंपल में, और लिख के इसकी डेफिनेशन में, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर whose direction from negative to पॉजिटिव। ये भी डेफिनेशन दे सकते हो इसकी डायपोल मोमेंट की, ठीक है। ये स्ट्रेंथ को मेजर करती है, डायपोल मोमेंट किसको मेजर करता है, पी इक्वल्स टू क्यू। और चार्ज की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, कूलाम, डिस्टेंस की मीटर। तो डायपोल मोमेंट की ऐसे यूनिट क्या होगी, कूलाम मीटर। ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी डायपोल मोमेंट की स्टूडेंट, कूलाम मीटर। तो ये डेफिनेशन है। डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के दो इक्वल अपोजिट चार्जेस में पेयर है जो सेपरेट होगा स्मॉल डिस्टेंस से। और डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, इट इज डिफाइंड एज द वेक्टर क्वांटिटी है, और जिसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू में सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, जिसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डायपोल मूवमेंट। ओके स्टूडेंट, और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, और इसकी ऐसे यूनिट क्या है, कूलाम मीटर। तो स्टूडेंट हमने डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा, पी से रिप्रेजेंट होता है पी इक्वल्स टू क्यू इनटू 2a। न्यूमेरिकल्स करने में शुरू में बच्चों को इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो क्या होती है, वही हम बेसिक सा एक न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं। आपको ध्यान रखना स्टूडेंट, ये गलती मिस्टेक नहीं करनी। अच्छे स्टूडेंट गलती कर देते हैं शुरू में। तो एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ 2 चार्जेस, यानी कि जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है हमारे पास वो कितना है, 0.1 माइक्रोकुलाम। 1 माइक्रोकुलाम किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, आपको पता ही होगा 1 माइक्रोकुलाम स्टूडेंट किसके इक्वल होता है। इसको उस कुलाम में बदले, ऐसे 1 माइक्रोकुलाम होता है 10⁻⁻6 कुलाम। तो इसको आपने लिख लिया 0.1 इंटू में 10⁻⁻6 कुलाम। और डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस यहाँ पर 2a कितना है, 2.0 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आपने स्टूडेंट मीटर में बदला तो 2a इक्वल्स टू क्या होगा, 2.0 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, या आप 2 इंटू 10⁻⁻2 लिख लो। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या होता है, बच्चा दिमाग ज़्यादा लगा देता है, p इक्वल्स टू क्यू इंटू में 2a है डिस्टेंस। तो कई बार बच्चा ऐसे ही सोच लेता है, इसमें गलतियाँ क्या क्या करता है वो बता रहा हूँ। 2a इक्वल्स टू 2 इंटू में 10⁻⁻2 है, तो वो लिखता है a इक्वल्स टू 2 इंटू में 10⁻⁻2 अपॉन में 2। ये डिस्टेंस ऐसे लिख लेता है कि ये, या भी स्टूडेंट समझ लेता है जो ये डिस्टेंस दिया है 2.0 सेंटीमीटर, ये है a, सिर्फ a है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू में 10⁻⁻2।
ये 2a पूरा एक टाइप का आर ही है स्टूडेंट, डिस्टेंस ही है। यूनिट में याद रखो, मैंने यूनिट जो लिखी है P इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a, वो यूनिट यहाँ पर मीटर ही लिखी है, ना मीटर का स्केयर लिखा है ना कुछ लिखा है। तो ये एक आर की तरह ही काम कर रहा है स्टूडेंट, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो भी डिस्टेंस है वो 2a के इक्वल है, बस 2a की जगह वो रखनी है आपने। ये बेसिक सी मिस्टेक बच्चे करता है, तो आपको याद रखना है P इक्वल्स टू क्यू आपके पास कितना है 0.1 इंटू 10⁻⁶, और 2a कितने 2 इंटू में 10⁻²। पॉइंट उड़ा दो नीचे, 10 आ जाएगा, 2 5 जा 10 हो गया, यानी कि ये 1/5 इंटू में 10⁻8, यानी कि ये आ गया 0.2, उड़ाओगे 10⁻8 कूलम मीटर। तो स्टूडेंट जो आंसर आएगा आपके पास वो क्या आएगा 0.2 इंटू 10⁻8 कूलम मीटर। तो मैंने आपको बेसिक सी बात आई है, कल हम और बढ़िया टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इफ़ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस लेक्चर प्लीज़ कमेंट द इनबॉक्स, आई विल टेल यू। ओके स्टूडेंट, हैव ए गुड डे, अच्छे से पढ़ो और कोरोना से बचो। ओके स्टूडेंट।